हेलो। आज मैं बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला प्रूफ करने के लिए जैसे दिया हुआ रहता है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे और एरिया निकालना हो। जैसे किसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया है और उसका हमको एरिया निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये बात आज जानते हैं। तो यही यहाँ पे लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या कि लेट ए बी सी, फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। क्या हो गया कि लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल एंड एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स vertices ए बी सी बी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार। ठीक है, इतना लिख दिए। जो यहाँ पे क्या कर लिए, फिगर में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं कोऑर्डिनेट पे और सबका कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब इसको क्या आगे क्या लिखेंगे, ये प्रूफ करने के लिए लिखना जरूरी है। आगे क्या लिखेंगे, ए से एल, बी से एम एंड सी से एन have been drawn have been draw perpendicular on the x axis। ये शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर का, ठीक है। एंड लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डेल्टा। मतलब क्या करते हैं कि ए से एल, बी से एन, सी से एन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे। और उसका ये जिसका जो एरिया है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, डेल्टा मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या था, बी से कहाँ था एम, तो बी से एम, ठीक है। ए से कहाँ है एल, सब एक्स इस पे, ए से कहाँ है एल। और सी से कहाँ है, सी से हो जाएगा एम पे, सी से कहाँ हो जाएगा एम पे। तो यहाँ पे लिख देंगे बी से कहाँ था एम, एल और एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको इसको फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, तब देन क्या होता है कि ये इसलिए किए क्योंकि एक अलग अलग एक ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम। तो यहाँ लिखेंगे कि डेल्टा बराबर इसका जो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा है, ए बी एम एल, ए ट्रेपेजियम और ए ट्रेपेजियम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसे इतना और इतना भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ए ट्रेपेजियम हो गया, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में फोर साइड होता है ट्रेपेजियम में, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या होगा कि ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ए बी एम एल, ए बी एम एल प्लस ट्रेपेजियम कौन सा है, ये वाला बताएं। तो फिर हो गया क्या, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ए एल एन सी, ए एल एन सी। और घटाएंगे किसको, इस इतना को, तब नहीं ए भाग आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, बी एम एन सी, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं
कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर क्या होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू इंटू क्या होता है, वही इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब देखेंगे ई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला हुआ, तो ये फार्मूला हम कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, क्योंकि दो ट्रेपीजियम ए और ए जोड़े और इतना को घटा दिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, इतना का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हाफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये ट्रेपीजियम ए बी एम एल में क्या हो जाएगा, तो पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए एल और बी एम क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल पैरेलल क्या होता है, दूर। ठीक है, तो, तो सम कर दिए ए एल प्लस किसका, बी एम का, और इनटू क्या होता है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, एम एल। फिर प्लस 1/2, इसके लिए अब ए एल एन सी के लिए, तो ए एन सी में परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए एल और सी एन, तो क्या हो जाएगा, ई एल प्लस सी एन, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, एल एन, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, एल एन। अब क्या करेंगे कि माइनस माइनस 1/2 इसका, ये दोनों का परपेंडिकुलर ना कौन सा त्रिभुज में, तो बी एम एन सी में, तो ये दोनों परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी एम प्लस सी एन, तो क्या हो जाएगा, बी सी एन प्लस बी एम, और इंटू में क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एम एन, एम एन। ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। तो आगे क्या है, प्रूफ करने के लिए, तो अब लिखेंगे कि 1/2, अब ए एल के ई जो परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1, तो y1 प्लस बी एम का यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाता है, y2। अब देखो एम एल ऐसे है, तो ऐसे है, तो एम एल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1, और इसको घटा देंगे तो एम एल का डिस्टेंस हो जाएगा, तो एम एल बराबर क्या हो जाएगा, एम एल बराबर हो जाएगा x1 में से घटा देंगे क्या, x2 के, तो एम एल का डिस्टेंस निकल गया, प्लस 1/2 ए एल का डिस्टेंस क्या है, y1 प्लस सी एन क्या होता है, y3, सी एन क्या हो गया, y3, और एल एन तो एल एन क्या हो जाएगा, एल एन हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, माइनस माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू सी एन कितना है, तो सी एन इज y3, और क्या हो जाएगा, सी एन प्लस बी एम, तो बी एम इज कितना, तो y2 इंटू x3 माइनस x2, क्या था, एम एन, तो एम एन कितना हो जाएगा, x3 में से x2 घटा देंगे तो इतना का डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सब में 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 पहले कॉमन लेके तब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y1 x1 प्लस y2 x1, इससे कर दिए। फिर अब इससे करेंगे तो माइनस y1 x2 माइनस y2 x2, फिर इसको करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, y1 x3 प्लस y3 x3, फिर माइनस क्या हो जाएगा कि y1 x1 और माइनस y3 x1, इसमें हो जाएगा y3 x3, और अब देखो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, पहले यहाँ माइनस था तो y3 x3 और y2
x3, अभी माइनस आती है, माइनस लोग क्या कर देगा प्लस, यहाँ ध्यान देना है कैलकुलेशन में, ये प्लस क्या हो जाएगा y3 x2 और प्लस y2 x2 और ब्रैकेट बंद। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या कटेगा, तो यहाँ होगा y2 x1 और y2 x1, यहाँ पे एक और होगा वो कट जाएगा। y2 x1 नहीं नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, y1 x1 प्लस में और यहाँ माइनस में ही कट गया, ठीक है। फिर कटेगा कौन सा, यहाँ ध्यान देना, y2 x2 यहाँ पे है, एक y2 x2 यहाँ पे है, दो यहाँ पे, ये दोनों कट गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या कटेगा, y3 x3 प्लस में, यहाँ था क्या माइनस में, तो ये दोनों कट गया, तब क्या हो गया 1/2 और बचा क्या, इसमें से ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लेंगे x1, कॉमन ले लेंगे, x1 वाला कॉमन ले लेंगे, तब x1 वाला एक और कहाँ था, ये था, और x1 वाला एक और कहाँ था, तो x1 वाला एक और कहाँ है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 कॉमन लिए तो बचा क्या, जो पॉजिटिव है तो पहले तो y2 और माइनस y3, ठीक है। प्लस प्लस अब आगे क्या हो जाएगा, x1 कॉमन लिए तब x2 वाला कॉमन लेंगे, x2 वाला कहाँ गया, x2 यहाँ है, x2 कॉमन लेंगे तो x2 एक यहाँ है, अब x2 वाला एक और टर्म कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है प्लस में, तो y3 पहले लिख देंगे और माइनस क्या कर देंगे y1, कॉमन लेते समय ध्यान देना है। फिर प्लस क्या करेंगे अब कि x3 वाला टर्म, तो x3 वाला टर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x3 तो y1, और एक और है यहाँ पे x3 वाला टर्म कहाँ गया, x3 वाला टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो गया फार्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यही फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी में और कुछ पढ़ना है, जैसे क्या पढ़ना है, पढ़ना है क्या इसमें और कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब मतलब क्या होगा कि 0 0 ओरिजिन दिया हुआ रहेगा तब वहाँ लिख देंगे कि एरिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ट्रायंगल whose vertex are the origin मतलब कहें कि एक जो एरिया ऑफ द वर्टेक्स, एक जो पॉइंट है कहाँ होगा ओरिजिन पे 0 0, एंड अदर क्या हो जाएगा, एंड अदर क्या हो जाएगा x1 y1 एंड x2 y2 इज, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1, जहाँ जहाँ आएगा x1 ये एक जगह ही पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का इम्पोर्टेंट फार्मूला था। अब कहीं कहीं आता है कॉलिनियर का कंडीशन, क्या आता है कॉलिनियर कंडीशन, कॉलिनियर का हिंदी होता है संरेख, मतलब एक ही रेखा पे कॉलिनियर कंडीशन, तो कॉलिनियर कंडीशन आगे जाके स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा पढ़ना है, यहाँ पे ट्रायंगल के केस में अभी कॉलिनियर यही है कि डेल्टा बराबर ABC इज इक्वल टू क्या होता है 0, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इफ द थ्री पॉइंट, इसका मतलब होता है यही कि इफ द थ्री पॉइंट्स लाई ऑन कहाँ, ए स्ट्रेट लाइन, जब ये डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा तो ये कहाँ करेगा, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि तीनों जो कोऑर्डिनेट है अति एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये लिख सकेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्स बाय दिस पॉइंट बी 0, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले लें कि एग्जाम्पल
कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दे दिया 0.302 पर कोऑर्डिनेट दे दिया एंड 256 ये ले लिए, तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, एरिया एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे पहले कि सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट जो था वो लिख देंगे। फिर हम लोग लिखते हैं कि वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फिर क्या लिख देंगे, डेल्टा बराबर जो फार्मूला होता है 1/2 x1। क्या फार्मूला होता है x1, ये फार्मूला याद करने वाला है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। क्या, पहले x1 होगा तो इसके बाद आएगा y2 माइनस y3, x के क्रम है तो y2 माइनस y3। फिर देखिएगा यहाँ x2 आएगा, तो x2 आ गया तो x2 के बाद क्या होता है x3, अर्थात मतलब यहाँ आ जाएगा y3 माइनस y1, एकदम सीरियल से आता है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा x3, तो x3 के बाद क्या आना चाहिए, x3 तब 1 से शुरू होगा, 3 के बाद 1, यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसको जब मान लेंगे और वैल्यू क्या कर देंगे, डाल देंगे, और फाइनली आंसर आ जाएगा। मतलब सॉल्यूशन करना है तो 3 और y2 की जगह पर क्या था 2, और y3 की जगह पर क्या था, सॉरी y2 की जगह पर क्या हो गया 4, और y3 की जगह पर क्या है 6। तो इसी तरह से करके आगे इसको सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और अब एक और क्वेश्चन बताते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल एक और है कि प्रूव दैट द पॉइंट थ्री थ्री H0 एंड 0K आर कॉलिनियर। मतलब पहले ही बता दिया कि क्या है, ये जो पॉइंट है कॉलिनियर है। तो इफ 1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3, ये हमको शो कराना है। तो शो कराना है तो सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन शो कराना है हमको, इतना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट, तो गिवन क्या है 3 H0 एंड 0K। तो इसी में लेट मान लेंगे तो वी नो लिखेंगे कि वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बराबर क्या हो जाता है 1/2। उसी तरह से फार्मूला क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3। एकदम सीरियल जो लैंग्वेज हो लिखते जाना, तभी बोर्ड में नंबर मिलेगा, y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से लेट कर लेंगे, यहीं पे अपने मन में, यहाँ लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन अभी प्रैक्टिस करते वक्त लिख लेना है। तो अगर लिख भी दिए एग्जाम में तो छोटा छोटा एकदम लिखना है। तो x1 y1, x2 y2, ये क्या हो गया x3 y3। तो ये क्या कर दिए 1/2, x1 की जगह पर क्या था 3 और y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर क्या है 0 और माइनस y3 की जगह पर क्या है k। फिर है इसी तरह से x2, तो क्या हो जाएगा x2 की जगह पर क्या है h। इसी तरह से सब लिख देंगे कि -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू 3 माइनस h। ठीक है, अब बता रहा था कि क्या है 0 कॉलिनियर है, अर्थात इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा 0 हो जाएगा। तब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू, अभी 0 माइनस के तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 के। फिर क्या हो जाएगा ये एच के और -3h, और ये होली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 0, और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखते हैं, इतना याद रखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, बचा क्या था कि 1/2 आया, क्या 1/2, और उसके बाद -3 के था ना, -3 के और -3h और प्लस एच के बराबर क्या आ गया
0। ये 2 था, तो 2 है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा कि -3k -3h और प्लस एच के फाइनली बचा बराबर 0। अब अपने मन से देखेंगे कि हमको जो प्रूफ करना था वो कैसे आएगा, यहाँ सोचना है। तो सोचना है तो हमको प्रूफ करना क्या था कि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, अर्थात इसमें हम इंच बाई के से जब डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि एक साइड डिवाइड नहीं करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो क्या आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो लिख देंगे डिवाइडेड DIVIDED डिवाइडेड बाई बोथ साइड क्या से, एच के से। तो ये क्या हो जाएगा -3k बाई एच के -3h बाई एच के और प्लस ये क्या हो जाएगा एच के बाई एच के इज इक्वल टू 0। तो ये खत्म होके क्या हो जाएगा, एक बचेगा और एच से एच कैंसिल और के से के कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया -3/एच, ये क्या हो जाएगा -3/के प्लस क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। इसको इस साइड लेके जाएंगे क्योंकि जो हमको दिखाना है, तो ये वाला इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा 3/k। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो 1 बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/h प्लस 1/k। अभी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इससे 1/3 आ जाएगा 1/h प्लस 1/k। सो कर लिए, प्रूव हो गया। इसी तरह से सारा इसमें जितना भी प्रॉब्लम है इसी तरह से बनाना है, बहुत इजी टॉपिक है। अब आगे नेक्स्ट में हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये तो कवर हो गया, ये मतलब कोऑर्डिनेट का शुरुआत था। अब आगे थोड़ा सा इससे टफ होगा, इतना इजी नहीं होगा, इससे टफ होगा, इसलिए थोड़ा सा केयर करें। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू।